नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेडिंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के बारे में। ये अभी मार्केट में भी ओपन हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले एक हफ्ते के बाद आपको मार्केट में दिख सकता है। तो इस आईपीओ की हम कंप्लीट जानकारी देंगे इस वीडियो में, और जिससे इसमें आपको आईपीओ के अलॉटमेंट ट्रिक भी बताएंगे कि आईपीओ अलॉटमेंट किया कैसे जाता है। दोस्तों तरीका, अगर प्रोसेस आपकी सही होगी तो चांस होते हैं अधिकतर लगने का आईपीओ। ऐसा बात नहीं है कि आईपीओ किसी का भी नहीं लगता। दोस्तों तरीका होता है उसका, यदि आप गलत तरीके से उसको आईपीओ लगा रहे तो अलॉटमेंट होने में समस्या रहेगी और मुश्किल है कि आपको हो भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो 2-3 साल से लगे हुए हैं, 2-3 साल से, लेकिन उन्हें आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है। कारण दोस्तों यही है, तो उनका तरीका गलत है, कुछ ना कुछ उनकी प्रोसेस गलत है। सिर्फ उसी एक ही प्रोसेस पे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है कि जिससे एक भी आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हो रहा। नहीं तो आपको देखा जाए तो महीने में कम से कम एक महीने में 10 से 15 आईपीओ आपको देखने को मिलते हैं। 10 से 15, कभी कभी तो ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी आपको 10 से 15 निश्चित आईपीओ देखने को मिलते हैं। तो उसमें से एक भी ना मिले ऐसा संभव नहीं है। तरीका होता है दोस्तों, यदि आप उस तरीके से अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हो पाया। तो इस चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना जो भी पहली बार आए हैं, और चैनल को बेल आइकन भी जरूर दबा देना इस प्रकार की वीडियो समय पर देखने के लिए, और इस प्रकार की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पूरी डिटेल में वीडियो। एनटीपीसी कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और भारत सरकार की एक कंपनी है। और ये दोस्तों भारत सरकार की कंपनी तो है भी, और उसके बाद ही गवर्नमेंट का पीएसयू भी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयू है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इसका जो ग्रीन सेक्टर है, यानी कि जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करती है, वो वाली इसकी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन के नाम से अपना नए आईपीओ लेकर आ रही है। तो इससे होगा क्या फ़ायदा इनको, कि जो भी इसको पैसा मिलेगा यहाँ से, जो भी मान लो कि इसका 10,000 करोड़ रुपये का आईपीओ है दोस्तों, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपये का आईपीओ है। तो 10,000 करोड़ रुपये जितने भी जुटाएगी कंपनी, 10,000 करोड़ रुपये, तो ये अपने उस प्रोजेक्ट में लगाएगी। तो उससे उसका प्रोजेक्ट जल्दी से क्लियर हो जाएगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये लेने के लिए अपना आईपीओ लेके आता है। दोस्तों एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी कंपनी आप जानते भी होंगे कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है एनटीपीसी। और ये इसी की एक यूनिट है एनटीपीसी ग्रीन, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो ये उस कंपनी का आईपीओ है, और ये अपनी कंपनी लेके आ रही है आईपीओ, उससे इसकी मदद से करीब आपके 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। जिसका फ़ायदा ही क्या होगा कि जो भी पैसा जुटाएगी इसको ये अपने प्रोजेक्ट में लगाएगी, अपने डेवलपमेंट में लगाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में सुविधा हो। और ग्रीन प्रोजेक्ट इसी का नाम है, इसलिए एनटीपीसी ग्रीन। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, और इसमें आईपीओ की अलॉटमेंट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको अलॉटमेंट लगने की चांस अधिकतर रहेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यदि आप अपना पैसा दोगुना करना चाहते हो, यदि आप अपना पैसा डबल करना चाहते हो, तो ये जो पीएसयू के जो भी आईपीओ वगैरह आती है ना, पीएसयू के शेयर होते हैं या फिर पीएसयू के आईपीओ जो होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कम आईपीओ आते रहते हैं, इनको जरूर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी कंपनी है, पैसा इनका बहुत ही कम होता है, मतलब क्या बोलते हैं, इनका जो प्राइस है, जो बेस प्राइस होता है ना आईपीओ का, जैसे कि आपका बताऊँ मैं, कोई कंपनी मान लो जैसे इरेडा है, आपका इरेडा आपने नाम सुना होगा, अभी उसकी डिटेल में फिर से दिखा दूंगा। अब वो आई थी कंपनी, तो उसका प्राइस जो था वो 28 रुपये से 30 रुपये था, ठीक है, 28 रुपये से 30 रुपये था। अब 28 रुपये से 30 रुपये था, वर्तमान में कितना चल रहा है दोस्तों, लगभग 300 के आसपास चल रहा होगा। और देखो वो उससे ज़्यादा भी पार कर चुकी है। तो मतलब सोचो आप कितना गुना, उसने 10 गुना कम से कम रिटर्न दिया है। तो ये फ़ायदा होता है गवर्नमेंट की, जो भी आईपीओ आते हैं उनको बिल्कुल मन छोड़ना। यदि आप उसमें आपको अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो भी मत छोड़ना, क्योंकि जब वो लिस्ट हो जाएगा मार्केट में तब उसको ख़रीद लेना, लेकिन ख़रीदो ज़रूर, ठीक है। जब अभी ये इसने जब मार्केट में लिस्ट हुई थी रेडा, तब ये 56 रुपये पर हुई थी लिस्ट, 56 रुपये पर लिस्ट हुई थी मार्केट में। 56 से फिर ये लगातार इसमें मतलब उठती गई, कंपनी उठती गई, तो ये 300 के आसपास लेवल तक पहुंच गई थी उसके बाद। तो अभी फ़िलहाल ये अब वहीं पर रुकी। लेकिन ये बात है कि दोस्तों ये भी कंपनी जितनी भी होती है ना गवर्नमेंट के सेक्टर की, ये एक बार उठ जाती हैं तो अपने 5 गुने 10 गुने इसके ऊपर ही रहती हैं, उससे नीचे आती नहीं है जल्दी, यदि उसका प्राइस छोटा है तो। कम प्राइस का, अब देखो एनटीपीसी का भी इसके प्राइस दोस्तों फिक्स नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका कोई अभी प्राइस इसका फिक्स नहीं हुआ है, सिर्फ इसका मार्केट में जीएमपी चल रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो सब चीज़ें, आपको पहले यहाँ पर नॉलेज दे रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। उसके बाद तो दोस्तों, और इसके पहले मैं बता दूँ कि एनटीपीसी ग्रीन से पहले आपके 2 और आईपीओ आए थे। एनटीपीसी ग्रीन से पहले आपके 2 और आईपीओ आए थे। पहला था आपका, एक था प्रीमियर एनर्जी का, प्रीमियर एनर्जी नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छा बताया था वीडियो, और कोशिश भी करी थी कि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए, सब ले भी लें इसको, छोड़े नहीं, कि नहीं तो मौका ऐसा दोबारा नहीं मिलता है। तो काफ़ी लोगों ने ले भी लिया उसको,
उसके बाद मैंने बोला था कि लिस्ट हो जाए उसके बाद इसको ख़रीद लेना, तो ख़रीदा भी कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं खरीद पाए। जब ये आया था मार्केट में दोस्तों 400-500 रुपये के आसपास था, लिस्ट हुआ था। आज ये 1200 के आसपास घूम रहा है। कितना पैसा दिया इसने, अच्छा खासा 2 गुने से 3 गुना पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये भी कई गुना सब्सक्राइब हुआ था, और लेकिन इसने पैसा अच्छा खासा दिया। उसके बाद दोस्तों एक तो इसमें दोस्तों जो रिस्क होता है ना, रिस्क वो कम होता है, ठीक है। इसमें रिस्क होता है बहुत कम होता है, रिस्क लो रिस्क और प्लस प्रॉफिट ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट के सेक्टर के जितने भी IPO आती हैं इसमें, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। अधिकतर मैंने अभी तक तो यही देखा है कि जितने भी IPO आए हैं उनमें रिस्क कम रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा रहा है। उसके बाद आपका देखो दूसरा है फिर वारी एनर्जी का, दूसरा है आपका वारी एनर्जी का। ये आपका ये पिछले महीने ही आया है, और इसके बाद ऊपर मैं वीडियो भी अपलोड कर किया था। तो इसमें इसने भी बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। जब ये आया था मार्केट में लिस्ट हुआ था तो लगभग 1500 रुपये इसका तो प्राइस था, ठीक है। 1500 रुपये इसका प्राइस था, 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये से फिर ये लिस्ट हुआ था लगभग GMB तो 100% पार कर गया था, लेकिन जब लिस्ट हुआ है तो लगभग 80% के आसपास हुआ था, कुछ 2500 के आसपास, 2500 या 2700 के आसपास हुआ था, कुछ याद नहीं है मैं सही से। तो लेकिन वहाँ से फिर रुका नहीं है, मतलब वहाँ पे रुका नहीं है, ये ऊपर चलता गया है और लगभग 3700 रुपये का इसने टारगेट हिट किया है। 3700 रुपये का मतलब देखो 1500 रुपये से 3700 रुपये का तो डबल हो गया ना, डबल से ज़्यादा हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया, तो 2.5 गुना के लगभग पहुँच गया ये रिटर्न। तो ये होता है फ़ायदा दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के सेक्टर के जितने भी PSU के या फिर कोई भी यूनिट हो, उसके अगर कोई IPO आता है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। पहली कंपनी प्रीमियर एनर्जी थी। देखो प्रीमियर एनर्जी, इसके बारे में एक बार मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। देखो अभी तो फिलहाल ये आज का मार्केट में गिरा है, ये मार्केट में लगभग 87 रुपये का इसमें आज लॉस हुआ है, यानी कि लगभग 8% मार्केट में आज गिर चुका है प्रीमियर एनर्जी। दोस्तों कारण अलग है इनका, प्रीमियर एनर्जी का वारी एनर्जी का कारण कुछ अलग है गिरने का। इनका मैं आपको डिटेल में अलग वीडियो में बता पाऊँगा, इसमें बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो ये देखो यहाँ पर मैं आपको बस समझाने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर आप बस समझ लो ये चीज़ें कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ है कैसे। दोस्तों मार्केट कैप दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है इन कंपनी पे। देखो इसकी मार्केट कैप देख लो आप, 45,000 करोड़ रुपये की मार्केट कैप है दोस्तों। कोई छोटी कंपनी नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट कैप होती है इनकी। अब देखो ये मैंने अभी एक 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है इसमें, 1 महीने का लगा के देखते हैं। तो ये देखो 1 महीने में तो आपका नीचे भी आया है लगभग, और 6 महीने का देखते हैं तो देखो 800 रुपये, यहाँ पर भी 800 दिखा रहा है, 800 से ऊपर गया है और 1200 तक फिर नीचे आया है ये। तो काफ़ी अच्छा ये चला है पैसा इसमें। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं अक्टूबर के आसपास तो ये थोड़ा कम हो गया था, उसके बाद ये फिर से बढ़ा है और अभी ये 1200 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है मार्केट में। और इसके बाद दोस्तों दूसरा वारी एनर्जी, दूसरा देखो दोस्तों वारी एनर्जी का ही है IPO, ये जो आया था मार्केट में शेयर के रूप में। अब दोस्तों इसमें कारण क्या है दोस्तों, इसमें को थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। देखो ये 2-3 दिन से लगातार गिर रहा है, जब से अमेरिका में ट्रंप की सरकार बन गई है, जब से ट्रंप की सरकार बन गई तब से लगातार ही गिर रहा है। दोस्तों हुआ क्या है कि वारी एनर्जी जो है ये ग्रीन प्रोजेक्ट, यानी कि दोस्तों इन लोगों का काम ये है कि जो आपका सोलर ऊर्जा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट बनाते हैं ना डेवलपमेंट में, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है इनका। और इसका प्रोजेक्ट जो सबसे ज़्यादा है वो अमेरिका को सप्लाई होता है, यानी कि एक्सपोर्ट जो होता है वो अमेरिका को सप्लाई होता है। और हुआ क्या है कि ट्रंप जब जीते तो उन्होंने जीतने से पहले कह दिया था कि मैं जो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उनको मैं कम कर दूंगा, मेरा जो फोकस रहेगा वो फॉसिल फ्यूल पर रहेगा। जो आपका ज़मीन से निकलने वाला तेल है ना, ज़मीन से ऑयल जो निकलता है क्रूड ऑयल, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, इसको फिलहाल बंद कर देंगे। दोस्तों उसका कारण ये नहीं है कि इंडिया को रोकना, भारत के लिए नहीं है, वो दरअसल चाइना के लिए है, चाइना को रोकना है उसको, ठीक है। क्योंकि चाइना के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पर बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट उसके अमेरिका को सप्लाई होते हैं, तो वो चाइना से दोस्तों सबसे ज़्यादा चिढ़ता है। तो चाइना के कैसे भी प्रोजेक्ट उसको रोकने हैं, तो इसलिए भारत का तो एक आधो ही है, भारत में तो बहुत कम है, लेकिन चाइना के बहुत ज़्यादा उसके प्रोजेक्ट वहाँ पे सप्लाई होते हैं, चलते भी हैं, और उसके प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं, एक्सपोर्ट उनका होता है। तो उसको रोकना कैसे भी, तो इसलिए डायरेक्ट तो कर नहीं सकता है कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाए। तो उस प्रोडक्ट पर बैन लगा रहे हैं जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट यहाँ की जनता कर रही है। तो जब वहाँ पर पहुँचेगा नहीं, आयात ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक इसके रेट क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में शेयर इसके गिर जाएंगे। तो लेकिन ये भी कंपनी जुड़ी हुई है, वारी एनर्जी भी और प्रीमियर एनर्जी भी, तो इनका भी गिर जा रहा लगातार 3 दिन से। तो वरना ये आपका देखा जाए तो 313 रुपये का लॉस हो चुका है, वरना अच्छा खासा 3700 रुपये के आसपास चल रहा था इसका जो प्रॉफिट है, लगभग 3700 रुपये के आसपास चल रहा था, काफ़ी अच्छा। और चांस भी हो रहे थे कि इसके
और ऊपर जाने के, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से अमेरिका में, यूएसए में इसका नुकसान हो देखने को मिला है। इसकी देखो मार्केट कैप देखा जाए तो दोस्तों 81,000 करोड़ रुपये की मार्केट कैप है इसकी। दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट कैप है, कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये सब बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि बारी एनर्जी की आ रहा है तो नीचे गिर रहा है तो ये और नीचे गिर जाएगा, नहीं, ये ज़्यादा गिरेगा नहीं। देख लेना 2000 से 2500 के बीच में आने में इसको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, उससे पहले इसको उठा लेंगे, जो कि अभी सब बेच रहे हैं अभी इसको, ठीक है। जब तक बेच रहे हैं, जिस दिन मौका मिलेगा उठना शुरू हुआ ना, फिर से उठ जाएगा ये मार्केट में। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ जो आपका, इसका जो प्राइस है टोटल वो आपका 10,000 करोड़ रुपये, मतलब 10,000 करोड़ रुपये मार्केट से उठाएगी इस आईपीओ के माध्यम से, और नई इशू मतलब शेयर जो है अपने नई जारी करने के बाद। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की भी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कि ये कब तक आएगा मार्केट में, लेकिन लगभग बताया जा रहा है कि 18 तारीख तक आ सकता है, देखने को मिल सकता है, तो एक्सपेक्टेड रहेगी, टेंटेटिव डेट है वो। और एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के जो प्राइस बैंड है वो भी अभी तक तय नहीं हुआ ही कितने रुपये इसका रखा जाए, लेकिन इसका जो मार्केट में अभी से जीएमपी शो करने लग गया, तो जीएमपी में भी आपको दिखा दूंगा। अब दोस्तों देखो आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक, अब यहीं से शुरुआत होती है अलॉटमेंट ट्रिक की। ट्रिक क्या होती है दोस्तों, इस तरीका है दोस्तों, जब आप तरीके से लगाओगे तो वही ट्रिक माना जाता है, क्योंकि उसमें लग जाता है, चांस होते हैं। अब दोस्तों ये एक रिजर्वेशन है, यानी कि हम कोई भी आईपीओ लगाते हैं तो कैटेगरी में ही लगाना चाहिए, हमें आंख बंद करके नहीं लगाना चाहिए, किसी भी कैटेगरी में घुस जाए वहाँ पर उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि उस कैटेगरी में हम जा रहे हैं तो हम कितने परसेंटेज शेयर में हिस्सेदारी में घुस रहे हैं। यदि हम 5%, 10% में जाएंगे, 100% में से, तो चांस है नहीं है ना। और जहाँ पे ज़्यादा शेयर ऑफर होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांस रहेंगे ना। आप कहीं भी जाते हो तो कोई जब मटेरियल लेना है तो आपको ज़्यादा, जहाँ जिस दुकान पे ज़्यादा सामान मिलता है उसी पे तो जाओगे ना, कि छोटी दुकान पे जिस पे बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। अब जैसे QIB एक ये आपका कोटा है, ठीक है, मान लो कैटेगरी है QIB की, तो इसमें देखो कितना इन्होंने शेयर दिया, ऑफर कर दिया, नॉट लेस देन 75%, मतलब 75% से कम नहीं है, 75% से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखो रिटेल, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर आते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो रिटेल में ही आते हैं, सबसे ज़्यादा। ये मान लो 100% में से 90% आपके लगभग रिटेल में देखने को मिलते हैं, रिटेल में ही, क्योंकि दोस्तों इसमें प्राइस जो होता है बहुत कम में होता है, 15 से 20,000, 15,000 में आपको आराम से अलॉटमेंट लगा सकते हो। तो इसलिए सर इसी में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से 15 से डबल होगा तो सीधे 30,000 रुपये बन जाएगा, 15,000 रुपये आपका बन जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए सब रिटेल में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो नॉट मोर देन 10%, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मान लो 9% के आसपास होगा ही, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखो अब यहाँ पर कितने परसेंट कम हो गया, बहुत कम, और सबसे ज़्यादा संख्या इसी में आती है। आपको वो भी डाटा एक बार दिखा दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट आईपीओ जो लगाए जाते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है। उसके अनुसार आप पकड़ो कि वहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं तो उस कैटेगरी में हमें जाना ही नहीं है। उसके बाद देखो NI HNI ये आपकी कैटेगरी है, इसमें नॉट मोर देन 15%, मतलब इनमें 50% से ज़्यादा नहीं, लेकिन 15% के आसपास है, 14% हो सकता है इनमें, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब ये सब देख रही हो आपकी किस कैटेगरी में कितने इतने कम हो रहे हैं, तो आप सोचो कि कैटेगरी के हिसाब से लगाना ठीक है कि आँख बंद करके। कैटेगरी के हिसाब से लगाओगे तो निश्चित अलॉटमेंट होने के चांस रहते हैं। यही आपकी सिंपल सी ट्रिक है TPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन सब की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। देखो ये आपकी 2022 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, और जो कि सब्सिडरी है NTPC की। NTPC जो आपकी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, और NTPC ग्रीन जो है ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है ये आपकी सोलर पावर से। और ये आपकी अगस्त 2021 तक की बात करें तो इसको ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 3000 मेगावाट की फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट, और अक्रॉस 6 स्टेट में, 6 स्टेट में इसकी ये पावर क्षमता बनाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट करती है, लगभग 3000 मेगावाट तो आपकी सोलर से और 100 मेगावाट आपकी विंड पावर से, जो आपकी पवन चक्की होती है समुद्र किनारे और वैसी जगह पे जहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं वहाँ पे लगाई जाती है उससे। तो दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी ठीक ठाक है, और इसमें ज़रूर पैसा को लगाने की कोशिश करना किसी भी हाल में। और दूसरा आपको एक बता दूं मैं कि यदि आप नए इन्वेस्टर हो, यदि आप नए हो तो ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। यदि आप नए इन्वेस्टर हो, जैसे कि आपने अभी अकाउंट खोला है अपना डीमेट में, दोस्तों मैंने डीमेट में लिंक दिए हुए हैं अपने डीमेट के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप किसी में भी अकाउंट खोल सकते हो। तो उसमें ये याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी इसमें नए इन्वेस्टर होते हैं ना, नए इन्वेस्टर जो पहली बार आए हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए इस चीज़ के प्रति शेयर मार्केट के, तो उनको ज़्यादा चांस देते हैं ये IPO अलॉटमेंट की। तो जो भी नए इन्वेस्टर हैं उनको सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। और जो रेगुलर लगे हुए हैं, मतलब जो रेगुलर लगे हुए हैं उनको
दूसरा उनको से ज़्यादा चांस मिलते हैं। जो इस 1-2 बार लगाए फिर बंद कर दिया, फिर 2-6 महीने बाद देखेंगे, उसके पहले कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो उनके अकाउंट पे बहुत ही कम फोकस करते हैं। तो इसमें ये भी तरीका होता है एक, ठीक है। बाकी तो आपके लकी ड्रॉ ही होता है, वो भी माना जाएगा लकी ड्रॉ की, लकी ड्रॉ के माध्यम से होता है, लेकिन ये भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिसके माध्यम से आईपीओ अलॉटमेंट होता है। अब देखो इसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्लियर मेंशन लिखा है कि जो इनका रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 1094% एंड प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स पेड बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सब चीज़ देख लेते हैं हम पूरी डिटेल, उसके बाद और निर्णय लेंगे आगे चल के। अब जैसे कि देखो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 30 जून 2024, तो लास्ट किसने 3 महीने का भी डाटा इन्होंने दे दिया है 30 जून तक का, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो एसेट्स देख लेते हैं कि पहले 18,000 करोड़ हुआ करती थी 2023 में, फिर कंपनी अभी लेटेस्ट बनी है, तो फिर भी देखो इनकी, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, मुख्य कंपनी आपकी एनटीपीसी पे ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो देखो 2024 में 31 मार्च तक 27,000 करोड़ रुपये का एसेट्स था, और ये फिर आपके 30 जून तक 28,000 करोड़ रुपये पहुँच गया है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 170 करोड़ हुआ करता था 2023 में, फिर 31 मार्च 2024 तक ये 2,000 करोड़ पार कर गया, और फिर अब ये 30 जून में 3 महीने में ही 607 करोड़ रुपये इसने पार कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, पहले 171 करोड़ था, फिर 344 करोड़ था, ये आपकी 2024 में 1 साल के अंदर, और अभी आपका 3 महीने में ही 138 करोड़ रुपये ये पार कर चुका है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, अच्छी खासी प्रॉफिट में है। तो ये पैसा बना के देगी निश्चित रूप से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इरेडा जो इसने पैसा बनाया था ना, ये भी एक तरीके से उसी तरीके से पैसा बना के देगी निश्चित है। इसका जीएमपी मार्केट में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, अभी मार्केट में ओपन तो हुआ नहीं है, इस प्राइस तो इसका दोस्तों अभी समय लगेगा दोस्तों, प्राइस आ जाएगा तो हम दोबारा से वीडियो बनाकर आपको सामने अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आपको बता दिया है कि अब क्या करना है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको अलग से चांस मिलेगा, वो तरीका क्या रहेगा वो अलग देखा जाएगा। तो अभी इनका जो 11 तारीख को जीएमपी दिखा रहा है वो 16 रुपये का दिखा रहा है, तो 16 रुपये जीएमपी, उसके बाद 10 को 16 रुपये, और 9 तारीख को ये जीएमपी 25 रुपये पहुँच गया था, 0 से सीधे 25 रुपये। बाकी देखते हैं मार्केट में कितना प्राइस बैंड पे आता है, सब चीज़ें तब तय हो जाएंगी कि कितना प्रॉफिट आपको बन सकता है आगे चल के। जैसे कि इरेडा में हुआ था आपका, इरेडा में अच्छा खासा प्रॉफिट बना था 10 गुना लगभग, फिर IRFC इंडियन रेलवे का, तो ये सब शेयर जो आपके आए थे कितना इन्होंने काफ़ी रिटर्न दिया है, कम से कम 5 गुने से 10 गुना तक रिटर्न दिया है। तो ये कितना देगा वो सब भी क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अगली किसी वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।